हेलो राम राम सा खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड 2025 की तैयारी, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो सरकारी नौकरी लगना, तो दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाओ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। बिल्कुल सीधा का सीधा 100% परीक्षा में छपेगा प्रश्न। बिल्कुल, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन बनास नदी पर, माही नदी पर, मेनाल नदी पर, चम्बल नदी पर। अरे बताओ, चूलिया जलप्रपात स्थित है तो ये कहां पर है? तो ये है चम्बल नदी पर। ठीक है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है। तो सभी साथी कर दो ऑप्शन नंबर डी फॉर डाकूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1980, 1981, 1982, 1983। अरे बताओ, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना है, तो सभी का जवाब आने लग गया बी फॉर बाबूडा। बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी 1981 में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन जालोर में, उदयपुर में, राजसमंद में, नागौर में। स्टार लगा लेना, बिल्कुल छपेगा प्रश्न एग्जाम में। हाँ, अरे बताओ, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? 5 सेकंड का समय, सभी जल्दी जल्दी लॉक कर दो। और बिल्कुल दोस्तों क्लास का टाइमिंग सुन लो, रोज सुबह 7:30 पर सभी विद्यार्थी जुड़ जाया करो क्लास में। ठीक है, बिल्कुल शानदार और जानदार और धमाकेदार क्लास होती है। अरे मजा आ जाएगा, बिल्कुल अंतिम तक बने रहना। तो इसमें राइट क्या होगा? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये कहां पर होता है? तो ये होता है जालोर में। ओके, तो कर दो ए फॉर अलवर क्लासेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रभाव के लिए जाना जाता है? ऑप्शन मानगढ़, नाचना, रामगढ़, सम। जैसलमेर जिले का कौन सा गांव है जो रेगिस्तानी प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो गांव है कौन सा? नाचना गांव। कौन सा गांव है? नाचना गांव। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी, मेवाड़, मेवात, डुडाड़। बिल्कुल हर बार एक क्वेश्चन आता है नृत्यों में से। ठीक है, बिल्कुल इस बार भी 100% एक क्वेश्चन तो आएगा पक्का, लिख के दे सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सभी बता दो। अगर दोस्तों आप कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो नो टेंशन रहो, है ना। कैसे होगा सिलेक्शन, क्या पढ़ना होगा, वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा आगे। ठीक है, बिल्कुल। अरे बताओ, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी ये है शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य। तो जो भी बताया ए फॉर अलवर क्लासेज, उसका बिल्कुल सही है। उसका क्या है? बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन लाडून, पुष्कर, ब्यावर, फतेहपुर। अरे बताओ, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान है लाडून। ठीक है, बिल्कुल कर दो ए फॉर अकड़ूसर। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन 12 में, उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में। अरे बताओ, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतर बताओ कि किस जिले में पाए जाते हैं? सभी लोग कर दो। दोस्तों कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास को देख रहे हैं और आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो, जब आप
आंसर कमेंट करते हो ना तो आपका सही भी होता है गलत भी होता है। जब सही गलत होगा तो तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप समझो कि आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, और आंसर कमेंट करो। बिल्कुल, अरे बताओ शहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो सभी का जवाब आने लग गया ए। बिल्कुल, जिसने भी A4 अलवर क्लासेज बताया उसका बिल्कुल सही है 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अमरनाथ कहाँ जाता है? ऑप्शन पाली जिले की सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर को, बेणेश्वर महादेव का मंदिर जो डूंगरपुर में है, अर्शनाथ जी का मंदिर सीकर में, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ राजस्थान का अमरनाथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा जो पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव जी का मंदिर है ना, इसे क्या कहा जाता है? अमरनाथ कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल कर दो A4 आत्मा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? बनास, गग्गर, लूनी, चंबल। अरे बताओ कौन सी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है? तो नदी है कौन सी? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है ग्रासिया लोग मृतकों के स्मारक को क्या कहते हैं? समाधि, हुरे, बेकुंठी, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं ना वो बताओ मृतकों के स्मारक को क्या कहते हैं? तो सभी का जवाब आने लग गया बी। किसी किसी का ए भी है किसी का सी भी है ना, बिल्कुल, परंतु जो विद्यार्थी B4 बाबूडा बताए ना उसका बिल्कुल सही है। अरे बिल्कुल सही है, हुरे। क्या कहते हैं? हुरे। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड 2025 की तैयारी है ना, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार की है 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक, 15 टेस्ट पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपने इस ई बुक को पढ़ लिया ना बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड 3500 प्रश्नों की ई बुक है, 15 टेस्ट पेपर है ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, बिल्कुल इसी बुक का बिल्कुल नॉर्मल प्राइस रखा हूं ताकि वो गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसने सपना देखा है ना इस बार चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, उसका सपना सच होगा अलवर क्लासेज के साथ। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी ये ई बुक लेनी है तो नंबर देख लो 93 10 18 94 34। ठीक है, बिल्कुल 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक, 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है, जो पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। ध्यान रखना ये ई बुक है ना जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेक्टेड टीचरों के द्वारा बनवाई गई ई बुक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है पे कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो इसी नंबर पर। और ध्यान रखना दोस्तों यह ऑफर है ना, यह ऑफर रहेगा प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। जैसे 300 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे ऑफर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, फिर बाद में मत बोलना कि गुरुजी मेरे को नहीं मिली। ठीक है, तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। तो अगला क्वेश्चन है गंजीफा, घोड़ादंडी, डाल कुदावनी है। ऑप्शन राजस्थान के लोक पर्व, राजस्थान के लोक खेल, राजस्थान की लोक वेशभूषाएं, आभूषण। अरे बताओ गंजीफा, घोड़ादड़ी, डाल कुदावनी है, बताओ क्या है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी ये क्या है? राजस्थान के लोक खेल है। क्या है? राजस्थान के लोक खेल। ठीक है, बिल्कुल सभी का एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तैराक मंजरी भार्गव का संबंध है। ऑप्शन कोटा से, अजमेर से, जालोर से, बीकानेर से। अरे बताओ प्रसिद्ध तैराक मंजरी भार्गव का संबंध, तो इनका संबंध है अजमेर से। किससे संबंधित है? अजमेर से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है
तीड़ो तरो है। ऑप्शन कुएं से मोट चड़स खींचने का मोटा रस्सा, एक सरकारी लगान, चड़स वाले कुएं पर बेलों के चलने व वापस लौटने का रास्ता, उपयुक्त सभी। अरे बताओ, तीड़ो तरो है, हैं? तो ये क्या है? तो दोस्तों ये एक सरकारी लगान है। क्या है? एक सरकारी लगान है। ठीक है, बिल्कुल बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की तस्त्रीनुमा पहाड़ियां किस नाम से प्रसिद्ध है? टाड़, गुलंदा, वृहत, गिरवा। स्टार लगा लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर की तस्त्रीनुमा पहाड़ियां, अरे बताओ किस नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल सभी लोग कर दो। दोस्तों ध्यान रखना, कॉपी यूट्यूब वाली है जो हमारी ई बुक की कॉपी कर रही है। ठीक है, बिल्कुल यही ई बुक देंगे आपको 99 में, 101 में, 151 यानी 151 में और 199 में। ठीक है, बिल्कुल बच के रहना। ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपने अलवर क्लासेस चैनल पर मात्र 51 रुपए में। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है नंबर स्क्रीन पर दिए गई है, पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकती हो। ठीक है, बिल्कुल। और ध्यान रखना, फ्रॉड से बचकर रहना। ओके, चलो। तो क्वेश्चन है, उदयपुर की तस्त्रीनुमा पहाड़ियां किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी गिरवा पहाड़ियां। ठीक है, बिल्कुल जिसने बताया डी फॉर डन, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बीलों का अंतिम मर्ती भोज क्या कहलाता है? सट्टा, कट्टा, मट्टा, बाटा। अरे बताओ, बीलों का अंतिम मर्ती भोज तो ये कहलाता है क्या? कट्टा। क्या कहलाता है? कट्टा कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल कर दो सभी बी को लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संगीत की वह जनजाति जिसका शाब्दिक अर्थ मांगने वाला होता है? ऑप्शन न, पातर, मांगणियार, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ, लोक संगीत की वह जनजाति कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ मांगने वाला होता है? हैं? तो जनजाति कौन सी है? तो सभी का सही है सर जी, मांगणियार है। क्या नाम है? मांगणियार। बिल्कुल, नाम से ही मांगने वाला, मांगणियार। बिल्कुल जिसने सी बताया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू के संस्थापक थे? बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव, मोहम्मद खान। अरे झुंझुनू के संस्थापक तो ये थे मोहम्मद खान। कौन थे? मोहम्मद खान। ठीक है, बिल्कुल कर दो डी फॉर डाकूडा। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी जनजीवन में बुर्की डालने से तात्पर्य है? भ्रम में डालना, भरण पोषण करना, खेत में बीजारोपण करना, वश में करना। अरे बताओ, राजस्थानी जनजीवन में बुर्की डालने से क्या तात्पर्य है? सभी लोग कर दो। हाँ बिल्कुल, लास्ट तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपने 30 में से दोस्तों 20 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझो आप सिलेक्शन के बहुत ही पास में हो। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा क्या? वश में करना, यानी बुर्की डालने से तात्पर्य क्या है? वश में करना। जिसने डी बताया उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन है, आंख देने वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है? कृष्णानंद जी, एडिस राही, कन्हैयालाल सेठिया, कृपाराम खिड़िया। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंखें देने वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये कौन है? तो ये है कृष्णानंद जी। कौन है? कृष्णानंद जी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? अजयराज, बिसलदेव, चंद्रवरदाई, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज चौहान का मित्र तो ये कौन था? तो सभी का सही है कि सर जी चंद्रवरदाई था। कौन था? चंद्रवरदाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, जालोर का किला निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन चंबल, सुकड़ी, लूनी, बनास। अरे बताओ, जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? हैं? तो ये है सुकड़ी नदी के किनारे। ठीक है, बिल्कुल कर दो बी फॉर बाबूडा। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ऑप्शन गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। अरे बताओ, वह एकमात्र जिला कौन सा है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लोग कर दो। इसमें राइट जवाब क्या होगा? बता दो बिल्कुल सभी।
तो सभी का जवाब आने लग गया बी बी, किसी किसी का डी भी है और किसी का ए भी है ना, बिल्कुल। परंतु जो विद्यार्थी बताए ना बी फोर, अरे बी फोर बूथनी, उसका बिल्कुल सही है जोधपुर। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, बेराट। अरे बताओ बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहां पर है? बेराट। ठीक है बिल्कुल कर दो डी फोर डाकूसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोट, गवार, बाजरा, जवार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं। रबी की, सब्जी की फसलें, खरीफ की फसलें, इनमें से कोई नहीं। मोट, गवार, बाजरा, जवार हैं, ये फसलें किसकी है? तो सभी का सही है कि सर जी ये फसलें खरीफ की फसलें। कौन सी? खरीफ की फसलें। ठीक है, जिसने बताया सी फोर क्यूट सर, उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अरे आंसर देख के रहना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, बिल्कुल शानदार है सभी का, वेरी गुड वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? स्टार लगा लेना, छपेगा एग्जाम में। हाँ लिख के दे देता हूं, 100% छपेगा बिल्कुल। क्वेश्चन है, बाबू जी, रामदेव जी, हनुमान जी, गोगा जी। अरे राजस्थान के कौन से लोक देवता है जो सांपों के देवता है? तो सांपों के देवता कौन है? गोगा जी। कौन है? गोगा जी। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना होती है? मर्द कोणीय संरचना, वेग कोणीय संरचना, स्वेग कोणीय संरचना, इनमें से कोई नहीं। खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना होती है तो ये होती है मर्द कोणीय संरचना। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? सरस्वती, चंबल, गग्गर, ये कांतली है। क्या नाम है? कांतली। ठीक है तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। ठीक है, जो विद्यार्थी सी फोर क्यूट सर किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अरे बिल्कुल मजा आ गया ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है चलो तो अगला क्वेश्चन है, पांडुपोल कहां पर स्थित है? अजमेर के पास, अलवर के पास, भरतपुर के पास, सिरोही के पास। पांडुपोल है, पांडुपोल कहां पर है? तो ये कहां पर है? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। पांडुपोल, भरतरी, बानगढ़ है ना, बिल्कुल। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? अलवर में है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? जालोर, बांसवाड़ा, सिरोही, जैसलमेर। राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? तो ये करता है कहां पर? तो सभी का सही है कि सर जी बांसवाड़ा में। कहां करता है? बांसवाड़ा में। ठीक है, जो विद्यार्थी बताया बी फोर बांसवाड़ा उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ओके चलो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, गढ़सीसर तालाब किस जिले में स्थित है? ज्ञातव्य कि यह तैराकों की कसौटी माना जाता है। ऑप्शन जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, भरतपुर में। तो इसमें राइट क्या होगा? हैं तो सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। अरे बी फोर बाबूडा, जिसने भी लोग किया ना उसका बिल्कुल सही है, बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है चलो तो दोस्तों अब सभी विद्यार्थी कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपने 30 में से 20 का भी जवाब दे दिया ना तो समझो आप सिलेक्शन के बहुत ही करीब हो। ठीक है बिल्कुल। अगर दोस्तों आप चाहते हो ना पहली बार में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, अपनी एक सीट पक्की करना, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार की है 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक, 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है बिल्कुल, मैं आपसे दावा करता हूं जो विद्यार्थी इसको पढ़ लेगा ना उसका 100% सिलेक्शन की गारंटी है। स्क्रीन पर लिख देता हूं 100% सिलेक्शन की गारंटी है बिल्कुल। पर ध्यान रखना यह गारंटी लूंगा
प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। जैसे 300 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो जिसको भी ये ई बुक लेनी है 3500 प्रश्नों की और 15 टेस्ट पेपर लेना है ना, तो दोस्तों नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की ऑल सब्जेक्ट की जादू ई बुक और 15 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री। पर ध्यान रखना ऑफर प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए रहेगा। पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। बिल्कुल अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकती हो। ओके चलो, तब क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। बिल्कुल, और चैनल पर पहली बार है ना तो सब्सक्राइबर कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रोज सुबह 7:30 पर सभी विद्यार्थी जुड़ जाया करो। बिल्कुल शानदार, जानदार, धमाकेदार क्लास होती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।